नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दी, तो दुकानें बंद, धंधे ठप। आखिर भूख नाम की भी कोई चीज होती है? सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दिया तोहफा या फिर ठग लिया? तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, लॉकडाउन पर लोगों का रिएक्शन, सियासी की खबरें, शिक्षक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में पिछले दिन 3,257 नए मरीज मिल गए, 16 लोगों की मौत हो गई। टोटल आंकड़ा 1,09,875 हो गई है। थोड़ी राहत की खबर है कि जितने नए मरीज मिले उससे ज्यादा स्वस्थ हो गए। तो सुशांत सुसाइड के लिए स्टूल पर चढ़ेंगे, बेड से कूदकर कैसे लटकेंगे? वकील ने उठाए कई सवाल। रिया चक्रवर्ती ने सनसनीखेज खुलासे में लगाए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका पर आरोप और कहा कि नशे में मुझे गलत तरीके से छुआ। तो लालू ने दल बदल को लेकर अपने अंदाज में कसा तंज और फोटो शेयर कर नीतीश पर साधा निशाना। तो जदयू ने राजद सुप्रीमो पर बोला हमला और कहा कि किसी भी जेल में रहे लालू, नहीं बदलेगा नेचर। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शिक्षकों को नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा और मूल वेतन में 15 से 20% तक वृद्धि। तो शिक्षक संघों का आरोप कि नीतीश सरकार सेवा शर्त के नाम पर नियोजित शिक्षकों को ठग रही है। तो मंगल पांडे ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं पद की गरिमा के विपरीत काम। तो अब गर्लफ्रेंड रिया ने खोला मुंह और कहा बकवास कर रहा है सुशांत का परिवार। 4,050 अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए 117 करोड़ रुपए जारी और शिक्षा विभाग ने भेजा पत्र। तो सुशील मोदी जी ने किया बड़ा ऐलान कि कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए 3,980 करोड़ का प्रावधान। तो मौसम विभाग के लिए फिर से अलर्ट जारी, आज से बिहार में भारी बारिश। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फूटा कारोबारियों का गुस्सा और बेगूसराय, सिवान और लखीसराय में प्रदर्शन। तो लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में मंगलवार को कारोबारी सड़क पर उतर आए। बेगूसराय, सिवान, लखीसराय और बक्सर में कारोबारियों ने सड़क पर जाम करके प्रदर्शन किया। बसों का परिचालन बाधित रहने के कारण बस मालिकों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो कारोबारियों का कहना है कि दुकान बंद रहने से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। बंद की वजह से बचाए हुए पैसे खत्म हो गए हैं। दुकान नहीं खुला तो परिवार कैसे चलाएंगे और दुकान का किराया कहां से भरेंगे? बच्चों की फीस और घर की जरूरतें कहां से पूरी होगी? 4 महीने से ज्यादा दुकान बंद रहा है और इस वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सरकार से भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी राहत की खबर है कि जितने नए मरीज मिले नहीं, उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। तो बिहार में कोरोना से 542 लोगों की मौत और संक्रमित के तुलना में दोगुना हुए स्वस्थ। तो बिहार में 3,257 नए मरीज मिल गए, 16 लोगों की मौत हो गई और टोटल आंकड़ा 1,09,875 तक पहुंच गई। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,12,781 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से 3,257 मरीज मिले। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 4,034 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। मतलब जितने नए मिले उससे ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए। और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,576 है और 80,740 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़ चुका है, 73.48% रिकवरी रेट है। तो चलिए बात करते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, पटना में 369, औरंगाबाद में 138, बेगूसराय में 164, भागलपुर में 185, पूर्वी चंपारण में 200, मधुबनी में 234, मुजफ्फरपुर में 136, पूर्णिया में 139, सहरसा में 116, सारण में 153, अररिया में 97, अरवल में 34, बांका में 29, भोजपुर में 66, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, गया में 64, गोपालगंज में 61, जमुई में 8, जहानाबाद में 46, कैमूर में 22, कटिहार में 96, खगड़िया में 31, किशनगंज में 49, लखीसराय में 50, मधेपुरा में 43, मुंगेर में 51, नालंदा में 94, नवादा में 23, रोहतास में 68, समस्तीपुर में 45, शेखपुरा में 28, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 94, सिवान में 32, सुपौल में 35, वैशाली में 42 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमितों की पहचान हुई।
तो बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शिक्षकों को नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा और मूल वेतन में 15% तक की वृद्धि। तो शिक्षकों को ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा और एक तरह से वेतन वृद्धि ही है और इसके अंतर्गत पेंशन का भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों की मृत्यु पर 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक की राशि दिया जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालय अधीक्षकों को अपने नियोजन इकाई तथा अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पुरुष शिक्षकों तथा पुस्तकालय अधीक्षकों को इसका लाभ आपसी सहमति से मिलेगा। शिक्षक संघों का आरोप कि नीतीश सरकार सेवा शर्त के नाम पर नियोजित शिक्षकों को ठग रही। तो शिक्षक संघों ने कहा कि बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अवमानना से बचने के लिए नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दे रही है और ईपीएफ के संदर्भ में शिक्षक पूर्व में ही न्यायादेश प्राप्त कर चुका है और ठीक उसी प्रकार अनुकंपा को लेकर चर्चाएं की जा रही है और इस संदर्भ में ज्ञात हो कि पूर्व में भी अनुकंपा का प्रावधान था और इसी सरकार ने खत्म किया था। पेंशन के रूप में शिक्षकों का पूर्व में ही यूटीआई पेंशन स्कीम में खाता खुला हुआ है। शिक्षक उसमें अपना अंशदान भी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान की है, उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार को चाहिए कि वह अविलंब शिक्षकों की मांग पूरा करे। शिक्षक संघों ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह शिक्षकों को कुछ नहीं देना चाहती है। चुनावी वर्ष होने के कारण शिक्षकों के हाथ झुनझुना थमाने की कोशिश कर रही है और यह भी कहा गया कि सेवा शर्त बाहर से भले ही हरा भरा लगे लेकिन अंदर से खोखला है और यह भी कहा गया कि अगर सरकार शिक्षकों की मुख्य मांगों को नहीं मानती है तो शिक्षक पुनः जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो लालू प्रसाद जी ने दल बदल को लेकर अपने अंदाज में कसा तंज और फोटो शेयर कर नीतीश पर साधा निशाना। तो लालू प्रसाद जी ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश को खुद नहीं मालूम कहां कहां कब कब क्यों कैसे और किस लिए पलटियां मारी है और उन्होंने ये फोटो शेयर की है और उसमें से कहा जा रहा है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर भाजपा में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी ये घोषणा कर रहे हैं तो उधर से ये कहा जा रहा है कि अरे कितनी बार मिट्टी में मिलाएगा बे, अपनी अंतरात्मा और डीएनए नहीं जानते हैं क्या, पलटू कहीं का। तो इधर से ताली बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो ने ये पिक्चर पोस्ट करते हुए सरकार पर, नीतीश कुमार पर तंज कसा है। और इससे पहले भी लालू ने कोरोना संकट के बीच बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ट्वीट करके तंज कसा था और उसमें भी एक पिक्चर पोस्ट की गई थी और ये ट्वीट किया गया था कि बिहार में अस्पतालों में रुई और सुई भी मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। और इस तरह से पिक्चर पोस्ट की गई थी जिसमें से पहला अस्पताल है कि भगवान भरोसे हॉस्पिटल और बोर्ड पे लिखा गया है कि यहां सिर्फ रुई और सुई मिलता है और दूसरा है कि नसीब भरोसे हॉस्पिटल और बोर्ड पे लिखा गया है कि यहां सिर्फ रुई मिलता है, सुई कृपया घर से लाएं। तो जदयू ने राजद सुप्रीमो पर बोला हमला और कहा कि किसी भी जेल में रहे लालू नहीं बदलेगा नेचर। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद सुप्रीमो द्वारा जारी कार्टून पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ बेहतर की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस सभ्यता संस्कृति को उन्होंने खड़ा किया है उसकी झलक उनके बच्चों के संस्कार में साफ दिखाई देता है। गाली गलौज और गुंडई की भाषा तो लालू यादव की पहचान रही है और ऐसे में भले वो किसी भी जेल में रहे उनका नेचर नहीं बदल सकता है। और यह भी कहा गया कि लालू यादव भले ही ट्विटर पर चले जाएं लेकिन उनकी भाषा नहीं बदल सकती है, उनकी शैली नहीं बदल सकती है। राजनीति में हर तरह के विरोध होते हैं लेकिन लालू परिवार का गाली गलौज वाला विरोध शायद ही कहीं देखने को मिले। तो रिया चक्रवर्ती ने सनसनीखेज खुलासे में लगाए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका पर आरोप और कहा कि नशे में मुझे गलत तरीके से छुआ। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट जारी कर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रियंका ने उन्हें नशे में गलत तरीके से छुआ है और रिया ने स्टेटमेंट जारी कर कई चीजें लिखी है।
और उनके द्वारा कहा गया कि एक पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद प्रियंका कथित तौर पर मर्दों और औरतों के साथ असामान्य बर्ताव करने लगी। रिया ने इस बात पर जोर दिया कि घर चलना चाहिए, यानी सुशांत के घर चलना चाहिए, लेकिन प्रियंका शराब पीती रही। फिर थोड़ी देर बाद वह घर जाने के लिए तैयार हो गई। रिया सुशांत के कमरे में सोई हुई थी तो अचानक वह जाग गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रियंका उनके साथ बिस्तर में सो रही है और उन्हें गलत तरीके से छू रही है। और जब रिया ने ऐसा होते देखा तो प्रियंका को उन्होंने गुस्से में कमरे से जाने के लिए कहा और उसके बाद रिया सुशांत के घर से चली गई। बाद में रिया ने सुशांत को इस घटना के बारे में बताया तो उनका अपनी बहन से झगड़ा हो गया और इस घटना के बाद ही रिया और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बीच रिश्ते खराब हो गए। सुशांत सुसाइड के लिए स्टूल पर चढ़ेंगे, बेड से कूदकर कैसे लटकेंगे? वकील ने उठाए कई सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर आप लटक कर मरना चाहते हैं तो आप एक स्टूल पर चढ़ेंगे, आप बेड से कूदकर कैसे लटकेंगे? उन्होंने कहा है कि किसी ने सुशांत को पंखे से लटकते नहीं देखा है। सुशांत के गले पर जिस प्रकार से निशान है, जिस प्रकार से अब बातें सामने आ रही है, बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये आत्महत्या है ही नहीं। तो मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा कि नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं पद की गरिमा के विपरीत काम। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दिनों उन पर राजनीति का जुनून सवार है। यही कारण है कि कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा में भी वे राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, वे पद की गरिमा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद नियम का न सिर्फ खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि उनके कुछ बाढ़ पीड़ितों के बीच रुपये बांट देने से पूरे बिहार के बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ दूर नहीं होगी। बांटना ही है तो अपनी और पूरे परिवार की सभी बेनामी संपत्ति बाढ़ पीड़ितों के नाम कर दें, तभी बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी बहुत राहत नसीब होगी। तो 4050 अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए 117 करोड़ जारी और शिक्षा विभाग ने भेज दिया है पत्र। तो शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 4050 अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 117 करोड़ 27 लाख 45 हजार रुपए जारी कर दिया है। और शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को इस संबंध में महालेखाकार को पत्र भेज दिया। तो इस खबर की ओर जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी क्या बारिश से राहत मिली कि नहीं, कि आज से बिहार में भयंकर बारिश। खबर में तो कहा जाना है कि 72 घंटे के बाद बारिश होगी, लेकिन यह खबर जारी की गई थी उस समय से, और आप जब से देख रहे हैं तो ये बुधवार की बात हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में नदियां उफान पर है और बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग परेशान हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ताजा अलर्ट में कहा गया है कि पटना समेत राज्य के 28 जिलों में बुधवार से यानी आज से अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है और इसके मुताबिक पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है।